ये कविता माँ के ऊपर ही है। और हम जानते हैं हमारी माँ किस तरीके के वातावरण, किस तरीके की चीजें हमारे इर्द गिर्द सजाती रहती हैं, पिरोती रहती हैं। तो ये एक कुछ मिक्स है बचपन की यादों का, और कुछ जो आज भी मैं इस एज में भी अपनी माँ के साथ महसूस करती हूँ उन भावनाओं का। तो इसका शीर्षक भी यही है, माँ तुम ये सब कैसे सजाती हो। माँ तुम ये सब कैसे सजाती हो। अंग्रेजी संग नाता अटपटा निभाती हो। भिंडी आज भी वर्ल्ड बेस्ट बनाती हो। नसीहतों का अंबार सजाए, हेयर कलर के टाइम में मेहंदी का सर्वोच्च स्थान बनाती हो। खुद में उलझी सी तुम मेरी सभी उलझने सुलझाती हो। माँ तुम ये सब कैसे सजाती हो। वो मेरे थोड़े से बुखार पर भी पूरा घर सर पे उठाना, कभी बेसन का हलवा, कभी नजर उतारनी, तो कभी देसी घी का दिया जलाना। किताबों के अल्प ज्ञान उपरांत वैद हकीम को प्रतिद्वंदी बुलाती हो। हफ्ते में 4 दिन उपवास रख कर भी सारे पकवान घर पर ही बनाती हो। माँ तुम ये सब कैसे सजाती हो। ऊंची धोती, बालों में तेल, बाटा की चप्पलें और वो काला बटुआ तुम्हारा, आम का अचार, अजवाइन का चूरन और वो सिलाई का डब्बा पुराना, गोंद के लड्डू का वो स्वाद, मेले ले जाने के लिए कुछ छुट्टे पैसे दबाना, मेरी लाख जिद के बाद काला खट्टा तो पिलाना, पर बाद में खुद को ही 1000 कोसे जाना। माँ याद आता है वो वक्त, पर अब ये सब कहाँ मिलता है। शॉवर जेल का टाइम है, कोई लक्स साबुन कहाँ मिलता है। माँ अब बिस्किट नहीं कुकीज होता है, सहेलियां नहीं सम कुलीग्स होता है। अब दरवाजे पे दादी बाबा नहीं मैजिक आई होता है। अब मेल मिलाप नहीं सिर्फ हाय एंड बाय होता है। पर तुम तो आज भी सभी को बिटिया भैया बुलाती हो, सबको अपना समझ दिल का हाल बताती हो। मोहल्ले को घर सा बसाकर अपनी सलाहकार समिति चलाती हो। अरे माँ तुम ये सब कैसे सजाती हो। मेरे गम में तो क्या, मेरी खुशियों में भी अपना आंचल भिगाना, मेरी कामयाबी में भगवान को नमन और नाकामयाबी में खुद को कोसे जाना। खुद सिर्फ 2 साड़ी रखना पर मेरे ख्वाब पूरे सजाना। पापागिरी का पुरजोर विरोध करना, भले ही बाद में मेरे बदन के सारे तार बजाना। मुझे मारा था कभी, ये किस्सा अक्सर हंसते सुनाते, पल्लू से भीगी आंखें पूछे जाती हो। माँ तुम ये सब कैसे सजाती हो। मैं चाहे रिप्लाई ना करूं, पर उसका हर रोज व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग आता है। मेरे हर छोटे बड़े पोस्ट पे लाइक कमेंट सबसे पहले आ जाता है। रोज बात नहीं होती अब माँ से, पर डीपी पर अक्सर उसे सजा लेती हूँ। साल में 1-2 बार मिलना होता है, लेकिन सोशल मीडिया पे रेगुलर जता देती हूँ। माँ बीपी की दवाई अक्सर भूल जाती है, पर मेरी सेहत का हाल हर रोज पूछे जाती है। पता नहीं मेरी माँ ये सब आज भी कैसे सजाती है। रिमोट उल्टा चलाना, वीडियो कॉल पे बैक कैमरा लगाना, शाम के धारावाहिकों को आज भी असल जीवन का सार बनाना, मीठे की शौकीन डायबिटीज को ठेंगा दिखाती है। सरसों का साग और मक्के की रोटी अब सिर्फ मेरे जाने पर ही बनाती है। मेरे बचपन को आज भी वो उतना ही रंगीन बनाती है। माँ पता नहीं तू ये सब कैसे सजाती है। माँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरी रक्षक और मेरा साहस है। माँ शब्दों से परे एक अनोखा एहसास है। माँ बिन जीवन व्यर्थ एक प्रयास है। हर इंसान की जिंदगी में बस एक यही खास है, माँ के हर दिन होते हैं, हर दिन माँ से होता है। खुश नसीब है वो जिनकी माँ उनके दिल के पास है। बहुत बहुत बढ़िया कविता, मजा आ गया। थैंक यू। मैंने ये सुनी हुई है, आपकी इस प्लेटफॉर्म पे सुनी है। और मुझे एक एक वर्ड याद आ रहा था। आई कुड रिमेम्बर ईच एंड एवरी। मुझे लग रहा था कि वो चीज तो भी रह गई जो बोलनी है। आई स्टिल रिमेम्बर। अमेजिंग अमेजिंग पोएट्री, बहुत ही मजा आ गया। थैंक यू। मीनू, आपने सुनी हुई थी?
यस यस, मैंने सुनी हुई थी, बट आई thoroughly enjoyed it again. It's like, Kavita's back. थैंक यू। I loved it. And मैं पहली बार भी जब सुनी थी तो I absolutely loved it, because there are so many things in this poetry that we all can relate to it. You know how typical our mothers are? They're like those typical, there are numerous lines. I can't even mention them. इतनी सारी चीजें हैं जो लाइक मोहल्ले में एडवाइस देने की समिति एंड अचार एंड चूरन एंड ऑल दैट. And so, this is wonderful, Kavita. It's so good to hear you after a long time. पर मैंने ये सुनी हुई है, दोबारा भी मैंने उतने ही उससे एंजॉय किया. आप जितने बार सुनाओगे उतने बार हम उतने ही उससे एंजॉय करेंगे उसको. थैंक यू, थैंक यू सो मच। स्वाति जी। मुझे सारी अपनी मम्मी याद आ रही थी कि वो सारी चीजें आई थिंक सारी मम्मियों में कॉमन ही होती है, वही अचार, वही चूरन, और सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, चाहे वो खुद उलझी हुई हैं, और वो मेहंदी डाई की जगह मेहंदी यूज करना. आई स्वेर, काला पर्स, सीरियसली मम्मी के पास काला ही पर्स होता था, वो हमेशा काला ही पर्स खरीदती थी. तो इतनी प्यारी थी वो, सारी एक एक बात, बैक कैमरा और ये सारी चीजें, ये वही करती हैं अब, अभी तक भी यही चलता रहता है. सो नाइस, बहुत अच्छी थी. पूनम। कविता, आई गॉट चोक्ड. आपने मेरी मदर को पूरा ऐसा डिस्क्राइब किया है. आई कुड फील ईच एंड एवरी लाइन विच इज. आज वो दूर है, अभी यहाँ है नहीं, मतलब दिल्ली में है. इट्स बीन 2 years आई कुड नॉट मीट हर, एंड आई विल गो एंड सी हर. थैंक यू. We all are like you, Poonam. We all are like you. We all are missing them so much. मैंने कहा कम मिलते हैं लेकिन फिर भी उन्हीं के पास रहते हैं. Don't cry. You are a strong girl. मुझे भी खुद 3 साल हो गए मिले हुए. Don't tell me, Kavita, you were here last year. नहीं, मैं लास्ट ईयर मम्मा पापा यहाँ आए थे. नहीं, मैं जब जनवरी में थी. तुम जनवरी में आई थी. हाँ, जनवरी में भैया की शादी पे आई थी. फिर सर शादियां तो बहुत ही, मुझे ऐसा लगा था माँ पापा के पास मैं गिन के 4 दिन थी. अपनी ही दुनिया में थी, अपनी ही दुनिया में. जब यहाँ आई ना तब रियलाइज कर रही थी क्या स्टूपिडिटी करके आई. फिर माँ पापा 1 महीने के लिए यहाँ आए थे. अरे वाह, क्या बात है. बट वो भी वही है, जैसे मैंने कहा उनकी सलाहकार समिति यहाँ नहीं थी, सो उनकी सोल वहां थी. तो ऑल द टाइम दे वर लाइक हम कब वापस जा सकते हैं. ओके, आप जाओ. थैंक यू सो मच कविता. थैंक यू. राजेश जी, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा. हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज. इस प्लेटफॉर्म पे आज हमने 3 कविताएं सुनी है माँ के ऊपर. हाँ हाँ. और तीनों अपने आप में एक माँ को डिस्क्राइब करने के लिए 3 क्या 300 कविताएं भी कम है जी. तो सच में. और पूनम, मैं भी आपसे रिलेट करता हूँ. मेरे भी काफी दिन हो गए अपनी माँ से मिले हुए, पर एक चीज हमेशा याद रखना कि माँ जहां भी हैं वो हमेशा आपके ही अच्छे के लिए सोच रहे हैं, और वो कभी ये नहीं पसंद करेंगे कि आपकी आंखों में उनको याद करके आंसू आए. तो कभी नहीं. बस सर, यही कहना था. अरे, आपकी माँ तो दिल्ली में है, हमारी तो माँ सपनों में है. आज आज मतलब आई कैन, फर्स्ट सेशन में मैंने बोला कि टुडे इज मदर्स डे, और आज सुबह का जो मेरा आखिरी सपना था वो आई वाज हगिंग माय मदर इन माय ड्रीम्स. सर, माँ और पिता तो हमेशा हमारे अंदर ही हैं. 50% मदर, 50% फादर. हम उनको लेके चलते हैं सर, तो वो हमेशा ही हमारे साथ हैं. थैंक यू सो मच कविता. सच अ प्लेजर.